आपके अकॉर्डिंग लग्जरियस लाइफ जैसे अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी गाड़ियां और वेल्थ क्रिएट करने के लिए कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है? कुछ लोग कह सकते हैं कि इसके लिए हमें हार्ड स्किल जैसे इंजीनियरिंग, कोडिंग इनको मास्टर करना होगा, तभी हम वेल्थ बना पाएंगे और एक लग्जरियस लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। आपको लग्जरियस लाइफ क्रिएट करने, वेल्थ क्रिएट करने के लिए कौन सी स्किल जरूरी लगती है, कमेंट में लिखिएगा। अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सन्यासी है जो निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना घर त्याग चुका है। अपना घर त्याग कर वो जंगल में चला जाता है। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन वो एक शहर पहुंचता है। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर बगीचे के द्वार पर एक छोटा सा जुलूस निकलते हुए देखा। कुछ सर्वेंट टोकरे उठाए हुए साइड में चल रहे थे। उनके बीच 4 सर्वेंट अपने कंधों पर एक सजीली पालकी उठाए हुए थे, जिसमें लाल मखमली तकिए पर एक स्त्री बैठी हुई थी। वह स्त्री रंग बिरंगी छत्र के नीचे रानी जैसी प्रतीत हो रही थी। उस सन्यासी ने द्वार पर खड़े होकर उस दृश्य को निहारा। वो दूसरे दिन अपने बाल कटवाकर अपने बालों में सुगंधित तेल लगाकर उस स्त्री से मिलने चला गया। इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। तब उस सन्यासी ने स्त्री से कहा कि क्या तुम मुझे अपना गुरु या मित्र बनाना चाहोगी? तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि अभी तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते, तुम्हें सुंदर वस्त्र, सुंदर जूते और मेरे लिए गिफ्ट्स लाने होंगे। तब स्त्री ने कहा कि क्या अब तुम समझ गए हो जंगल के सन्यासी? लेकिन सन्यासी को यह नहीं पता था कि धन, वस्त्र, कपड़े, जूते ये सब कैसे लाएगा। तब सन्यासी ने उसी स्त्री से पूछा कि यह सब मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि इसके लिए तुम्हें अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा, यानी अपनी स्किल का यूज करना होगा। तब स्त्री ने कहा कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है? तब सन्यासी ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए बेहद जरूरी है। शुरुआत में मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब कुछ हद तक यहाँ मिल सकता है। सन्यासी ने कहा कि मैं सोच सकता हूँ, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ और मैं कविता भी लिख सकता हूँ। मतलब वो सन्यासी सोच सकता है। और आज तक इतिहास में जितने भी आविष्कार हुए वह किसी न किसी सोच से ही हुए। सोचने से ही इंसानी सभ्यताएं आगे बढ़ती है। किसी ने एक दिन सोचा होगा कि इंसान एक दिन हवा में उड़ेगा, तब जाकर एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। किसी ने सोचा होगा कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह भी है, तब उन ग्रह तक पहुंच पाए और उन्हें खोज पाए। सन्यासी की दूसरी स्किल थी कि मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, यानी उसका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने अपने इसी सन्यास की यात्रा में मेडिटेशन किया, जिंदगी को शांति से देखा और शांति से जिया। वो चीजों को आराम से देख और उन्हें समझ सकता है, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है कि मैं उपवास कर सकता हूँ, लेकिन उपवास और पैसे कमाने का क्या संबंध है? लेकिन मेरी नजर में ये भी सबसे जरूरी स्किल है। इस स्किल से तुम काम के प्रति ज्यादा लगाव रख सकते हो, सोच सकते हो और काम कर सकते हो। और चौथी स्किल थी कविता लिखना, यानी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषयों को आसानी से बता सकता है और ये लीडरशिप के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत ही बड़े मैसेजेस को आसानी से देना यह लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी लाइफ को लग्जरियस या वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको हार्ड स्किल के साथ साथ इस तरह की सॉफ्ट स्किल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में साइकोलॉजिकली मदद करती है। इस कहानी में सन्यासी का नाम है सिद्धार्थ और स्त्री का नाम है कमला और यह कहानी है हरमन हेस की इस किताब सिद्धार्थ से। यह किताब 1922 में पब्लिश हुई, जो कि फिक्शन नॉवेल है। किताब 100 पेज से भी कम है, बहुत पतली किताब है, लेकिन इसकी टीचिंग्स बड़ी बड़ी किताबों से कहीं ज्यादा है। हरमन हेस की यह कृति वर्ल्ड लिटरेचर की उन कृतियों में से है जो समय की सीमाओं को लांघकर हर पाठक के हृदय को स्पर्श करती है। यह किताब एक आत्मिक यात्रा है, एक दार्शनिक अन्वेषण है और एक ऐसा मिरर है जिसमें हर मनुष्य अपनी अंतरात्मा को देख सकता है। हरमन हेस जर्मन स्विस मूल के साहित्यकार है। उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हरमन हेस के पिता भारत में मिशनरी के रूप में काम कर चुके थे, इसलिए हरमन हेस भारतीय दर्शन और बौद्ध दर्शन की स्टडी कर पाए। नोवेल की स्टार्टिंग एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली युवक से होती है जो प्राचीन भारत के एक नगर में निवास करता है। वो देखने में सुंदर है, उसकी बुद्धि तीव्र है, सभी धर्मों की किताबों का ज्ञाता है। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण है और उन्हें अपने पुत्र पर असीम गर्व है। नगर के सभी लोग सिद्धार्थ से प्यार करते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सिद्धार्थ का एक परम मित्र गोविंद है जो निष्ठावान है, सरल और भक्त है। दोनों साथ पले बड़े, दोनों ही सत्य की खोज में लीन थे। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अजीब बेचैनी थी। वे कई सारे धर्मों की किताबें पढ़ चुके थे, कई सारे लोगों को सुन चुके थे, फिर भी उनको आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी। यहीं से सिद्धार्थ का असली जीवन शुरू होता है। एक दिन वे निर्णय लेते हैं कि सांसारिक दुनिया को छोड़कर वे एक तपस्वी की दुनिया में जाएंगे। वे तपस्वी जो जंगलों में कठोर साधना करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं आत्मिक शांति के लिए। इसी के लिए सिद्धार्थ और गोविंद एक दिन अपना घर त्याग देते हैं। उन्हीं श्रमणों के साथ सिद्धार्थ और गोविंद कठोर तप करते हैं। धीरे धीरे वह इतने कुशल हो जाते हैं कि अपने से वरिष्ठ श्रमणों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ध्यान में वो खुद को भुला देते हैं। लेकिन वहां पर भी 3 वर्षों की साधना के बाद सिद्धार्थ को वह मुक्ति नहीं मिली जो वो चाहता था। वो समझ जाता है कि तप और त्याग से वह अस्थायी रूप से इस सांसारिक दुनिया से पलायन तो कर सकता है, लेकिन आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता और सत्य को इस प्रकार नहीं पाया जा सकता। तप मन को शांत कर देता है, इंद्रियों को भी दबा देता है, लेकिन इससे आत्मिक शांति नहीं मिलती। गोविंद भी उसी के साथ है। तब दोनों को सुनने में आता है
कि बुद्ध जो तथागत है उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और तथागत अपना धर्म चक्र प्रवर्तित कर रहे हैं। दोनों उनके दर्शन के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। तब गोविंद और सिद्धार्थ को एक दिन तथागत मिल जाते हैं। तब सिद्धार्थ बुद्ध को देखता है और महसूस करता है कि ये वास्तव में ज्ञानी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शक्ति है, उनके नेत्रों में एक असीम करुणा है। तभी सिद्धार्थ का मित्र गोविंद बुद्ध का शिष्य बनने का निर्णय लेता है, किंतु सिद्धार्थ बुद्ध से एकांत में वार्तालाप करना चाहते थे। सिद्धार्थ बुद्ध से कहता है कि आपकी शिक्षाएं पूर्ण है, आपका दर्शन दोष रहित है, किंतु आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो आपका अनुभव था। आप उसे शब्दों में नहीं बांध सकते और जो शब्दों में नहीं आता वो दूसरों को भी नहीं सिखाया जा सकता। सिद्धार्थ ने कहा कि मुक्ति का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं खोजना होगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं, वे सिद्धार्थ के तर्क को न तो नकारते हैं और न ही स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि तुम चतुर हो और ध्यान रखना कि चतुराई और अहंकार के बीच बहुत पतली रेखा होती है। किंतु सिद्धार्थ अपने पथ पर बुद्ध को छोड़कर चल पड़ता है। यहाँ से सिद्धार्थ की यात्रा का दूसरा और नाटकीय चरण शुरू होता है। श्रमण जीवन और बुद्ध का शिष्यत्व दोनों अस्वीकार करने के बाद सिद्धार्थ अकेले नगर की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ उसकी भेंट होती है कमला से, जिसकी बात हमने कहानी के शुरुआत में की थी। सिद्धार्थ उन्हीं अपने स्किल को लगाकर एक व्यापार सीखने लग जाता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ कमला और व्यापारिक संसार में डूब जाता है। वह धन कमाता है, जुआ खेलता है, भोग विलास में लिप्त हो जाता है। कमला उसकी प्रेमिका बन जाती है। कमला और सिद्धार्थ अब साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनका पुत्र भी जन्म लेता है, किंतु सिद्धार्थ की आत्मा यह जानने लगी कि यह सब खोखला है। वह जिस उद्देश्य से अपना घर त्याग कर आया था उस उद्देश्य को कहीं पीछे छोड़ आया है। उसके भीतर का वह ब्राह्मण पुत्र खोजी धीरे धीरे मृत होने लगता है। एक रात सिद्धार्थ गहरी नींद से जागता है और वह महसूस करता है कि वह खो गया है। वह नगर तुरंत छोड़ देता है, बिना कमला को बताए और बिना नगर से कुछ लिए। भटकते हुए सिद्धार्थ उसी नदी के किनारे पहुंचता है जिस नदी के किनारे से वह शहर में लौटा था। वह इतना थका हुआ था, इतना निराश था कि उसके मन में आत्महत्या का विचार आने लगा। वह नदी में कूदना चाहता था, तभी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वह प्राचीन पवित्र ओम जिसे उसने बचपन में सीखा था। वह आत्महत्या करने से रुक जाता है। नदी के किनारे वासुदेव नाम का एक नाविक रहता है, एक सरल, शांत और प्रेमपूर्ण मनुष्य। सिद्धार्थ वहाँ रुक जाता है और वासुदेव का सहायक बन जाता है। इसी बीच सिद्धार्थ की मुलाकात अपने मित्र और बौद्ध भिक्षु गोविंद से भी होती है। यह नाविक वासुदेव बहुत कम बोलता है लेकिन सुनता बहुत है। उसने नदी से जीवन की हर बात सुनी है। वासुदेव सिद्धार्थ को नदी की भाषा सुनना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि नदी एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की बात करती है। नदी कहती है कि सब एक है, समय एक भ्रम है। और यही ज्ञान धीरे धीरे सिद्धार्थ के भीतर उतरने लगता है। सिद्धार्थ और वासुदेव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं। एक दिन कमला अपने पुत्र के पास, जो कि सिद्धार्थ का ही पुत्र है, उस नदी के किनारे से गुजरती है। कमला तीर्थ यात्रा पर निकली थी और खुद बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। कमला मृत्यु शैया पर पड़े बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए जा रही थी। तब रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब सिद्धार्थ को पता चलता है कि ये उसका पुत्र है, युवा सिद्धार्थ। वो उसकी देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन युवा सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता। वह शहर की सुख सुविधा में पला है और नाविक की साधारण जीवन से वह घृणा करता है और एक दिन वह भाग जाता है। यह सिद्धार्थ के जीवन का सबसे कठिन क्षण है। वो अपने पुत्र प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि अपने पुत्र के खोने का दर्द असहनीय था। वह नदी के किनारे बैठकर रोता और नदी उसे अपना दर्शन सुनाती। धीरे धीरे सिद्धार्थ को अपने पिता की याद आती है। जब अपना घर छोड़कर आए थे, उनके पिता भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। सिद्धार्थ समझता है कि मेरे पुत्र ने भी वही किया जो मैंने अपने पिता के साथ किया था और संसार का चक्र इसी तरीके से चलता है। इसी बोध के साथ सिद्धार्थ का अहंकार टूटता है। वासुदेव उसे एक अंतिम बार नदी की आवाज सुनाते हैं और सिद्धार्थ बड़े ही ध्यान से सुनता है। नदी की आवाज से ही सिद्धार्थ को ज्ञान मिलता है। अंत में गोविंद, वही सिद्धार्थ का मित्र, सिद्धार्थ से मिलने आता है। वो बूढ़ा हो गया था। गोविंद सुनता है कि नदी के किनारे एक ज्ञानी मनुष्य रहता है। गोविंद जब सिद्धार्थ को पहचानता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। तब वह सिद्धार्थ से पूछता है कि मित्र, तुमने क्या पाया? तभी सिद्धार्थ वही कहता है जो बुद्ध से कहा था कि इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, किंतु तुम मेरे माथे को छुओ। गोविंद सिद्धार्थ के माथे को छूता है और एक असाधारण अद्भुत अनुभव होता है। वह सिद्धार्थ के चेहरे में हर चेहरा देखता है, हर उम्र देखता है, हर भाव देखता है और सब एक साथ, सब मिलाकर देखता है। गोविंद की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। इसी तरह सिद्धार्थ अपने सांसारिक जीवन से तपस्या की ओर जाता है। तपस्या से वह फिर सांसारिक जीवन में जाता है और वापस तपस्या की ओर लौट आता है और वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हमारे आपके जीवन में भी यही होता है कि हम आज कुछ चीजें शुरू करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अंत में हमें उसी आत्मिक शांति की ओर लौटना होगा। इस नोवेल का सेंट्रल फिलोसॉफिकल विचार है कि ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता बल्कि अनुभव किया जा सकता है, जैसे सिद्धार्थ ने किया और तथागत बुद्ध ने किया। जब सिद्धार्थ बुद्ध से कहता है कि उनकी शिक्षाएं भले ही उच्चतम हो
लेकिन अनुभव से ही खुद ज्ञान लिया जा सकता है। इस उपन्यास की मूल फिलोसफी यही है। इस उपन्यास में सिद्धार्थ के कहे ये 3 वाक्य बहुत पावरफुल है कि मैं सोच सकता हूँ, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ और मैं उपवास कर सकता हूँ। हरमन हेस यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण गुणों की बात करते हैं। सोचना तर्क और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। प्रतीक्षा करना धैर्य और समय का सम्मान करना सिखाता है, जैसे सिद्धार्थ को नदी ने धैर्य सिखाया। उपवास करना मतलब इंद्रियों का संयम और आवश्यकताओं पर नियंत्रण पाना। ये 3 गुण मिलकर व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र बना सकते हैं। बुद्ध ने संसार को छोड़ा, लेकिन सिद्धार्थ ने संसार में रहकर ही ज्ञान प्राप्त किया। वह कमला के साथ प्रेम करता है, व्यापार करता है और जुआ भी खेलता है, और यही अनुभव उसे परिपूर्ण बनाते हैं, वरना सिर्फ वह नदी के किनारे बैठकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। हरमन हेस यहाँ पर पलायनवाद की आलोचना करते हैं कि जीवन पूर्णतः संसार से भागने से नहीं बल्कि उसके स्वीकार करने से बनता है। हरमन हेस के इस उपन्यास सिद्धार्थ की भाषा शैली इतनी अद्भुत है कि आप इसे पढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। वे गद्य लिखते हैं, लेकिन उनके वाक्यों में कविता की धुन सुनाई देती है। प्रकृति का दृश्य, नदी का वर्णन और पात्रों की आंतरिक अनुभूतियां, सब कुछ एक विशेष लय में लिखा गया है। उपन्यास की भाषा जानबूझकर अलंकारिक और प्रतीकात्मक रखी है। नदी, पक्षी, जंगल, आकाश, ये सब केवल प्राकृतिक नहीं है बल्कि गहरे अर्थों के वाहक है। हरमन हेस की यह भाषा शैली संस्कृत के काव्य ग्रंथों और बौद्ध साहित्य के संस्करणों से प्रेरित है। हेसे इस उपन्यास में बहुत ही कम संवाद का प्रयोग करते हैं। जो भी संवाद है अत्यंत सटीक और दार्शनिक है। सिद्धार्थ और बुद्ध का संवाद, सिद्धार्थ और कमला का संवाद और अंत में सिद्धार्थ और गोविंद का संवाद, ये सब साहित्य की सर्वोत्तम संवादों में गिने जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि उपन्यास अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, लेकिन इसमें सघनता इतनी अधिक है कि इसे एक बार पढ़ने में पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे जीवन के विभिन्न चरणों में पढ़ने पर एक नया अनुभव, एक नया अर्थ मिलेगा। इस किताब का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसने वेस्टर्न रीडर्स को इंडियन फिलोसॉफी से परिचित करवाया, और इतनी सरल और मनोहारी रूप में कि पाठकों को पूर्व रूप से कोई ज्ञान नहीं होगा तब भी चलेगा। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि हरमन हेस ने बुद्ध दर्शन को सिंप्लीफाइड कर दिया। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो सिद्धार्थ नोवेल ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसॉफी के बीच एक पुल का काम करता है। इस नोवेल का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में असाधारण रहा है। यह 50 से अधिक भाषा में अभी तक ट्रांसलेट हो चुका है और करोड़ों पाठकों तक पहुंच गया है। वेस्ट के हिप्पी आंदोलन, आध्यात्मिक खोज और ध्यान की वेस्ट लोकप्रियता में सिद्धार्थ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई लोगों ने इस पुस्तक को पढ़कर भारत की यात्रा की, कई लोगों ने बौद्ध दर्शन को अपनाया, ध्यान साधना करना शुरू कर दी। आज भी ये पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ सूचनाओं की बाढ़ आ रही है, किंतु ज्ञान दुर्लभ है। जहाँ सफलता की परिभाषा बिल्कुल भौतिक है, लेकिन आत्मिक शांति की तलाश उतनी ही बढ़ती जा रही है। सिद्धार्थ यह किताब हमें यही याद दिलाती है कि असली खोज बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि खुद के भीतर से होती है, खुद के अनुभव से होती है। सिद्धार्थ, इस किताब को पढ़ना मेडिटेशन जैसा एक्सपीरियंस है। क्या आप लोगों ने हरमन हेस की सिद्धार्थ पढ़ी है? अगर हाँ तो कमेंट में बताएं। अगर नहीं पढ़ी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट और फिलोसॉफी के बुक्स रिव्यू के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आगे हम किस विषय और किस किताब पर वीडियो बनाएं, कमेंट में लिखें।